वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक दोबारा काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है फोर्ब्स के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। तो उन्होंने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो तुर्की के S-400 सिस्टम्स हैं वो उनको इंडिया को या पाकिस्तान को जो है वो सेल कर सकता है। अब इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में इसकी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ तवज्जो देंगे और साथ ही जो दूसरे इसके एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम सबको पता है कि तुर्की ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला था S-400 को लेकर, बिकॉज पहले ये जो है वो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम जो कि F-35 का प्रोग्राम है उसके अंदर शरीक थे और बाकायदा इनके लिए कुछ यूनिट्स भी पेंट किए गए थे मैन्युफैक्चर करके, जो कि तुर्किश एयरफोर्स में जाने थे F-35 के। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने ये फैसला किया कि हम F-35 के साथ नहीं बल्कि S-400 सिस्टम के साथ जाएंगे। उस टाइम पर इनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, एवियोनिक्स इंडस्ट्री है, वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं की हुई थी, इनके पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे। तो इन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी की नीड्स है उनको F-35 के आगे रखा और अल्टीमेटली रशिया से S-400 को प्रिक्योर कर लिया। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली इनको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया और कोई भी एयरक्राफ्ट जो इनको डिलीवर वो नहीं किया गया। अब उसके बाद हुआ ऐसे कि तुर्की की जो अपनी एविएशन इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा ग्रो कर गई कि ये आज इस काबिल भी हैं कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के कैपेबल हुए हैं, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाईली कैपेबल हैं और काफी अच्छे माने जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की स्टार्ट की तो इन्होंने साथ साथ में इनको अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें तुर्किश लैंड फोर्सेस ने काफी ज्यादा नंबर्स में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडक्ट किया। तो फिर जो वो S-400 के सिस्टम्स जो इन्होंने बाय किए थे रशिया से, उनकी कहीं ना कहीं इनको जरूरत अब नहीं रही। और अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो इनका S-400 जो है वो तकरीबन अनयूज्ड है। कोई भी मतलब कि टेस्टिंग फायर इन्होंने शायद की हो, लेकिन ज्यादातर 80% जो है वो अनयूज्ड नए सिस्टम्स पड़े हुए हैं जो कि तुर्की ने उनको स्टोरेज में रखा हुआ है और उनकी कोई ऑपरेशनल नीड इनको नहीं रही, क्योंकि इनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स उन नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट जो कि फोर्ब्स की तरफ से पब्लिश की गई है, इसके अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है, वो ये है कि ये या तो तुर्की पाकिस्तान को सेल कर सकता है या फिर इंडिया को सेल कर सकता है। ये चीज जो कोट की है तुर्की के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कोट की है, उनसे जब ये पूछा गया कि हम अजरबैजान को सेल क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने सिंपली ये रिप्लाई किया कि अजरबैजान नहीं ये खरीदेगा, इंडिया या पाकिस्तान खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इंडिया की सिर्फ बात होती तो बिल्कुल समझ में आता, क्योंकि वो पहले से S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं और रेडी टू फायर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम किसको पसंद नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो चीज एड अप नहीं होती वो पाकिस्तान का जिक्र है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान पहले से ही चाइनीज HQ-9B जो कि हमने हाल ही में इंडक्ट किए हैं वो यूज करता है, जो कि कंफर्टेबली 270 to 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं और कई मामलों में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग सूट वाइज जो है वो S-400 से अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स हमारी एयरफोर्स और आर्मी एयर डिफेंस के साथ इंटीग्रेट है, उनका इकोसिस्टम एक है। तो इधर एक टोटली डिफरेंट ओरिजिन का एयर डिफेंस सिस्टम्स उसको बाय करने की कोई सेंस नहीं बनती। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया भी इनको परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की ने उसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है और किसी भी किस्म की वेपनरी, एक गोली तक तुर्की से इंडिया को नहीं जा सकती। अब एंड पर ये डिस्कस करते हैं कि हमें क्या लगता है ये एयर डिफेंस सिस्टम किस तरफ जा सकते हैं। तो ये जो एयर डिफेंस हैं ये ना पाकिस्तान को मिलेंगे ना ही इंडिया को मिलेंगे, बल्कि ये रशिया इनको वापस बुला लेगा, क्योंकि उनकी यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर ठीक ठाक रिक्वायरमेंट्स हैं। इस रिपोर्ट में, इस आर्टिकल में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि रशिया भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व है। तो इसकी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि रशिया तुर्की से वो सिस्टम्स, वो S-400 के यूनिट्स जो है वो वापस ले लेगा, बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। इवन वो इस मामले में कई जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का यहाँ पर ये सिस्टम्स अक्वायर करना ना तो सेंस बनाता है, ना ही इस चीज की पॉसिबिलिटी है, चाहे आप उसको कैपेबिलिटी वाइज ले लें, बजट कंस्ट्रेंट वाइज ले लें या किसी भी सेंस में ले लें, ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती कि ऑलरेडी एक कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो दूसरा भी आप एक्वायर करें और वो भी बिल्कुल डिफरेंट ओरिजिन का। तो इसमें ये चीजें एडअप नहीं होती। ये जो आर्टिकल है ये
बी प्रोबेबिलिटी वाइज ही लिखा गया है कि इसकी चांसेस हैं, कुछ कंफर्म नहीं कहा गया। देखें, आप में से कई लोग जो है वो मुझसे नाराजगी का इजहार करते हैं कि यार आप जो है वो चीज कंफर्म नहीं बताते, न्यूज कंफर्म नहीं बताते। तो देखें, दुनिया में किसी भी चीज का कंफर्म आप कुछ भी नहीं कह सकते, और खास तौर पे डिफेंस न्यूज में जब बात आती है तो इसमें सेकंड्स के हिसाब से न्यूज चेंज होती है। पहले सेकंड जो है कंट्री ये कहती है कि हमने ये सिस्टम अक्वायर करना है, जो एनालिस्ट हैं वो इंडिकेट करते हैं ये कंट्री जो है ये सिस्टम अक्वायर कर सकती है, लेकिन दूसरे ही सेकंड वो जो है वो डिसीजन चेंज हो जाता है। हमारा जो काम है वो आप तक इन चीज़ों को रिपोर्ट करना है। मैं फिर भी हर खबर के एंड में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करता हूँ कि इसकी उलट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ना मुझे शौक है अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने का कि मैं आपको पहले कंफर्म चीज़ बता दूं कि हाँ जी पाकिस्तान जो है F-35 एक्वायर कर रहा है, ये चीज़ कंफर्म है, जो कि बहुत सारे डिफेंस हैंडल्स इधर करते हैं। मसला ये है कि जब वो न्यूज़ बाद में अनकन्फर्म साबित होगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। इससे अच्छा नहीं है कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये चीज़ अनकन्फर्म्ड है या इसके चांसेस कम है या ज़्यादा है या चांसेस हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझा करें। और बाकी आज की वीडियो में जो है वो इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, कुछ भी इस तरह का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।